बैठो कि किसी पाबंदी में बैठे हुए हैं और आनंद का समय है, खुशी का समय है और एक नया जोड़ा जुड़ने के लिए जा रहा है। एक और शादी के बंधन में लड़की और लड़का बंधने जा रहे हैं। हालेलुया। और ये जो शादी की रस्म है बड़े तरीके से की जाती है, अलग अलग कल्चर के साथ, अलग अलग ढंग तरीके के साथ। और आज थोड़ा सा शायद कुछ लोग पहली बार देख रहे हैं, किसी ने पहले देखा होगा, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और यहाँ बैठे हुए हर एक जोड़े के लिए जिनकी शादी हो चुकी है और कुछ लोगों की होने वाली है और कुछ लोग अपने बच्चों की शादी में आए हुए हैं। ऐसे ही है ना सब? हालेलुया, हालेलुया। और आज हम आनंद के साथ इस शादी में शामिल हुए हैं और मुझे पता है कि यह समय बड़ा कीमती है, महत्वपूर्ण समय है। और शादी के बीच में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें बोलनी होती है और ये बातें सिर्फ इनके लिए नहीं होती हैं, ये सारे लोगों के लिए होती हैं। हालेलुया, ये सब लोगों के लिए होती है। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा हो। क्या हो? जैसे हम बोलते हैं परमेश्वर तेरी बढ़ाई हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, यही इसका मीनिंग मतलब है। और हालेलुया शब्द बार बार बोलने के लिए हम इसलिए बोलते हैं, कुछ लोग सुनते सुनते देखते देखते थक जाते हैं और सो भी जाते हैं। हालेलुया के नाम से वो जाग जाते हैं। क्या करते हो? जाग जाते हैं। तो थोड़ी देर प्रभु के वचन से हम बात करेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि शादी सबसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे लोगों की हुई जो धरती के ऊपर पैदा नहीं हुए। दो लोग ऐसे थे जो माता और पिता के द्वारा पैदा नहीं हुए, परंतु उनकी शादी हुई। और उनकी शादी जो थी, उनकी शादी खुद खुदा ने की। किसने की? परमेश्वर ने की। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और अपने स्वरूप के ऊपर अपने जैसा बनाया और उसकी हड्डियों में से एक हड्डी ली और उसके द्वारा एक औरत तैयार की और उसके पास ले आया। और परमेश्वर ने उस जोड़े को उस दिन ब्लेसिंग दी, आशीष दी। और उस आशीष का नाम पता क्या है? फलो, फूलो और पृथ्वी में फैल जाओ। ये जो बात मैं बोल रहा हूं, ये हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई है। उस आदमी की शादी हुई और जैसे परमेश्वर चाहता था उस तरह से वो नहीं रह पाए। जिस तरह से परमेश्वर की इच्छा थी उस तरह का जीवन वो बिता नहीं सके। वो परमेश्वर से दूर हो गए, उन्होंने पाप कर दिया, वो परमेश्वर से अलग हो गए। और जो आशीष थी परमेश्वर के मुंह से निकली, क्या थी आशीष? फलो, फूलो। सब लोग बोल सकते सर, फलो, फूलो और ये फैल रहे हैं, फटाफट फैल रहे हैं। शादियों पे शादियां हो रही हैं और नए नए मकान हर जगह बन रहे हैं, नए नए कारोबार खुल रहे हैं, हर एक जगह में अच्छा सब कुछ चल रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, उस आदमी ने जिसको परमेश्वर ने बनाया था पाप कर दिया और परमेश्वर की हजूरी से उसको निकाल दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया। और परमेश्वर ने कहा, आज के बाद तू तेरे जो पसीना है उसके साथ रोटी खाएगा, तू पसीने के साथ काम करेगा, तेरे सर का पसीना तेरी एड़ी तक आएगा तो तू खाना खाएगा। ये श्राप उसके ऊपर आ गया। और महिला को, बहन को कहा उस वक्त परमेश्वर ने, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जब बच्चे पैदा करेगी तुझे हद से ज्यादा पीड़ा होगी। इसका मतलब उससे पहले वो पीड़ा नहीं थी, वो कष्ट नहीं था, वो क्लेश नहीं था।
और आज एक और बताता हूं। उसके एक पहली शादी थी, दूसरी शादी, उसके बाद आगे आगे शादियां चलती गई, आज भी शादी हो रही है और तीसरी शादी एक होने वाली है, लास्ट शादी होने वाली है। और वो शादी का दूल्हा आज से 2000 साल पहले आसमान की बादशाह को छोड़कर जमीन के ऊपर आया। उसी मनुष्य के पापों के लिए वो क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सब लोग बोल सकते, मुर्दों में से जी उठा। और जी उठने के बाद वो गैब अलोप छुप नहीं गया कहीं और 40 दिन फिर धरती के ऊपर रहा, लोगों से मिला, लोगों से बातें की, लोगों के साथ खाना खाया, बैठे और 40 दिन के बाद वो आसमान में गया। जाने से पहले लोगों को कुछ बातें कही, जैसे मैं जा रहा हूं वैसे ही वापिस आऊंगा, मेरे आने से पहले सारी कौमों में, सारे संसार में जाना, उनको चेला बनाना और उन्हें पिता पुत्र पितामह के नाम से बता देना और जो मैंने तुम्हें बातें कही उन्हें मानना सिखाना। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इसलिए हर जगह में यीशु मसीह के नाम का प्रचार हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। दुल्हन उसकी कौन सी है? कलीसिया, चर्च। और ये तीसरी शादी है और ये आखिरी शादी होगी, रैप्चर होने वाला है। और तीसरी शादी में कलीसिया शामिल होगी, दुल्हन शामिल होगी। जो लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मसीह को ग्रहण करते हैं, बाइबल बताती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जो उसको विश्वास करेंगे, बाइबल कहती है उन्हें क्षमा मिलेगी, माफी मिलेगी, जो अपने अपने पापों का अंगीकार करेंगे। तो मैं कह रहा पहली शादी फेल हो गई, दूसरी शादी जो हम लोग करते हैं इसमें भी बहुत सारी शादियां फेल हो जाती। थोड़े ही लोग हैं जो आनंद के साथ अपना जीवन बिताते हैं, खुशी के साथ बिताते हैं। 100 में से बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन में खुश होंगे। आज मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं इसी विषय के बारे में। आप मेरे साथ एक आयत को पढ़ेंगे बाइबल में से, मैं चाहता हूं पढ़िए नीति वचन 31 का 10 वचन को मेरे साथ पढ़ेंगे। Praise the Lord, hallelujah। भली पत्नी कौन पा सकता है? जरा जोर से पढ़िए। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। यहाँ पर लिखा है अच्छी पत्नी। कौन सी पत्नी? अच्छी पत्नी। सब लोग बोलेंगे कौन सी पत्नी? सब लोग बोलेंगे कौन सी पत्नी? अच्छी पत्नी कौन पा सकता है? ऐसे लिखा है ना, फिर से पढ़ना उसको दोबारा। भली पत्नी कौन पा सकता है? अच्छी पत्नी, भली पत्नी कौन पा सकता है? पत्नियां यहाँ पर बैठी हैं और मैं ये कहना चाहता हूं बहनों से, आप चेक तो करें जरा एक बार। किसको चेक करें? हैं? पड़ोसन को नहीं, सास को नहीं, बहू को नहीं, किसको चेक करना है? अपने आप को। आप देखें आप कितने अच्छे हैं। क्या आप अपने घर में आदर मिल रहा है आपको? क्या आपके रिश्तेदारों में आदर मिल रहा है आपको? और क्या समाज में आपको आदर मिल रहा है? या फिर आपकी बातें, यहां पे लिखा अच्छी पत्नी कौन पा सकता है ना? जरा एक और पढ़ेंगे इसके साथ, इसका पढ़िए 26 पढ़िए जरा, इसी का देखिए। वह बुद्धि की बात बोलती है। वह क्या करती है? बुद्धि की बात बोलती है। और पंजाबी पता की लिखा? कहता जो वो अपना मुंह खोल दिया। यस, आज चेक करें जब बातें करते हो, अच्छी पत्नी की निशानियां हैं ये। भली पत्नी कौन पा सकता है वो एक अलग बात है। कौन आदमी जो परमेश्वर से डरता हो, जो परमेश्वर का भय मानता हो, उसकी राहों पे चलता हो, उसके साथ साथ आगे बढ़ता हो, उसे अच्छी पत्नी मिलती है। क्या आप ऐसे ही हैं भाई? मेरे पास भी शायद आंसर ना हो, मैं इतना अच्छा हूं कि नहीं, हम किसी के पास भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अच्छी पत्नी पा सकते हैं। अच्छी पत्नी में लिखा है वो बुद्धि के साथ क्या करती है? अपना मुंह खोलती है। तो आप चेक करें, आप जब मुंह खोलते तो मुंह से क्या निकलता है?
कौन कौन सी बातें, किस प्रकार की बातें, किस तरह की बातें। आप किसी को नीचा दिखाने वाले हैं, आप किसी की बेइज्जती करने वाले हैं, आप किसी को शर्मिंदा करने वाले हैं, आप किसी की इंसल्ट करने वाले हैं। आप चेक करो अपने आप को। अच्छी पत्नी वो है जो अपने घर को बनाती है। हाँ जी, बनाती है। बिगाड़ने वाले तो वो कहते हैं कि ईंट उठाओ, ईंट के नीचे बैठे। नहीं, आज तो ईंट के ऊपर ही बैठे हुए हैं। बिगाड़ने वाले तो ईंट के ऊपर ही बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं पति पत्नी और वो का मतलब बहुत सारे लोग गलत निकाल रहे हैं। वो कौन? पति और पत्नी, और वो का मतलब परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर को साथ में लेके चलोगे तो शैतान को मौका, जोर से बोल सकते हैं, आपके बीच में गड़बड़ी डालने के लिए उसे मौका नहीं मिलेगा। आपने कितना उसको मौका देना, ये आपके हाथ में है, आपके वश में है। आप किस तरह से मुंह खोलते हैं ये आपके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब मुंह खोलो तो है अपने पति की भलाई के बारे में खोलो, अपने सास ससुर की भलाई के बारे में खोलो, किस तरह से उन्नति हो सकती है उसके बारे में खोलो। और देखना, असली माँ बाप शादी के बाद, जो लड़के के माँ बाप होते हैं, लड़की के माँ बाप असली वही है। शादी के बाद लड़के के माँ बाप, लड़की के माँ बाप असली बन। अगर ये ऐसा चलने लगा तो ये जीवन ऐसे चलेगा बहुत अच्छा, और इसमें आशीषें होंगी और रुसवाइयां नहीं होंगी, शिकवे नहीं होंगे, गिले नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग अपने मुंह को अच्छे से खोलते हैं। देखते हैं और आगे पहली बात थी, वो अपना मुंह बुद्धि के साथ खोलती है। और अच्छे पति के बारे में लिखा हुआ है, अच्छा पति जो है बहुत सारी अपनी अच्छी इच्छाओं का कुर्बानी देता है अपने परिवार को पालने के लिए। क्या करता है वो? कुर्बानी। अच्छी पत्नी क्या करती है? अपना अच्छा मुंह खोलती है, उसके मुंह से क्या निकलता है? बुद्धि की बातें, जिसके द्वारा उसका परिवार, उसका घर, उसका पति, उसके बच्चे शान से जिए, अच्छे से रहें और आशीषमय हो। और पति की इच्छा हो सकती है कुछ और लेने की, पाने की। अगर वो अपने परिवार के लिए उन इच्छाओं को मारता है, वो अच्छा पति है। हेलो, अगर वो अपने परिवार को ऊपर उठाने के लिए, उसको आदर देने के लिए अपनी इच्छा को दबाता है, तो वो अच्छा पति है। अफसियों में लिखा हुआ है, उस पति के बारे में लिखा है, उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। जो अपनी कुर्बानी देगा वो एक अच्छा पति ठहरेगा। अपनी इच्छा को नहीं, शादी के बाद फिर परिवार की इच्छा हो जाती है, हमारी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। और तीसरी बात मैं पढ़ना चाहूंगा, पढ़ेंगे मेरे साथ 14 और 15 वचन। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। कब उठती है वो? रात को है। सो के कब उठती है? अरे साफ तो पड़ा है, कोई छुपा हुआ तो नहीं है। बेटा इसकी थोड़ी आवाज देना। हाँ, थोड़ा आवाज दो। हेलो हेलो, यहाँ पे लिखा है वो कब उठती है? आप बता सकते कब उठती है वो अच्छी पत्नी? है जी, आधी रात को नहीं लिखा है, भोर रात रहते रहते। हाँ ये ठीक है, हाँ सुबह सुबह उठती। और हम कितने बजे उठते हैं? जब तक हमारा पति हमें बैठी, यहां तो चाय पीते हैं, सब लोग पीते हैं कि नहीं? लाइए चाय, फिर उठते हैं, फिर आपको देखते हैं काम भेजना कि नहीं भेजना। नहीं तो आप भी 2 रोटी बनाना, खाना और फिर निकल लेना। तो बाइबल कहता है अच्छी पत्नी अपने घर का अच्छा बंदोबस्त करती है। वो रात रहते उठती है, अभी तारे रहते हैं, सुबह उठ जाती है और सबको तृप्त करती है। सबको क्या करती है? तृप्त करती है। आप चेक करिए अपने आप को, क्या आप अच्छी पत्नी में शामिल हैं या? जोर से बोलेंगे, हैं या हैं? आज से हैं वाले में आ जाइए। आप अच्छी पत्नी बनने के गुण में आ जाइए आप लोग। प्रेज़ लॉर्ड। आप अच्छी पत्नी बनने में कौन सा बिल आ रहा है? अगर आप अब तक बुरे थे तो आज से अच्छे बन जाइए। ये अच्छी बात है, बुद्धि से बोलना
और पति अपनी इच्छाओं को कुर्बानी देना। और पत्नी की अगली बात वो क्या है, वो सुबह सुबह उठती है, वो सबके लिए खाना तैयार करती है, और उसमें सास ससुर भी शामिल हैं। हेलो, कौन शामिल है? शादी तो पति के साथ हो गई, लेकिन पति के साथ क्या मिला साथ में? सास ससुर देवर देवरानी। अच्छा, कईयों को मामा तो अपने घर होगा ना, मामा तो अपने घर में होगा, लेकिन जो उसके घर में रहने वाले सदस्य हैं, उसका बड़ा भाई हो सकता है, उसकी जेठानी हो सकती है, वो सारा परिवार है। आपने सारे परिवार को लेके चलने वाले बनना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इस अच्छी पत्नी के गुणों के साथ सहमत हैं? अगर आप अपने परिवार को खुश व खुशहाल देखना चाहते हैं तो इन बातों में आगे बढ़ना पड़ेगा। आमीन। अगर मेरी बातें बुरी लग रही हो तो भी कोई बात नहीं, प्रभु के नाम की स्तुति। और चौथी बात पति की, अच्छा पति अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला होता है। हेलो, क्या करता है? अपने परिवार का, अपने घर का अच्छा प्रबंध। किसका है? अच्छा, तूने ये बोला, तुझे बाद में देखूंगा। मुझे माफ करना कुछ शब्दों के लिए। कुछ लोगों ने अपनी पत्नी को पांव की जूती की तरह रखा हुआ है। अगर ऐसा किसी का नेचर है, स्वभाव है, तो बदल लीजिए। वो भी परमेश्वर ने बनाया हुआ एक सृष्टि है। हालेलुया, परमेश्वर ने बनाई हुई एक सृष्टि है, उसने तुम्हें बना के दी है। वो तेरी सेवा करती है, तुझे देखभाल करती है, वो तेरे बच्चों को पालती है, और तुझे चाहिए उसके लिए सारे इंतजाम करने, सारे प्रबंध करने, सूट से लेके हाँ जी, नहीं, सुबह से लेके, सूट से लेके, सूट बूट, जो भी उसे चाहिए, जो भी चाहिए उसे,